और आप सभी को रोजाना भोजन के लिए टेबल पर बैठो या कुर्सी पर बैठो या नीचे बैठो, ध्यान देना, लेकिन पलंग पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो चारपाई पर बैठकर भोजन करता है और जो चारपाई पे बैठकर के पढ़ लिखता है, उसकी जिंदगी में कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, दुर्भाग्यशाली बनेगी। भोजन ब्राह्मण को कराओ या संत को कराओ या मेहमान को, भोजन का थाल पत्तल देने से पहले जल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जल का गिलास पहले रखे। जल की साक्षी में ही ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, संतों को भोजन करना चाहिए, मेहमानों को भोजन करना चाहिए। चारपाई पे कभी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, चारपाई पे बैठकर के कभी पढ़ना नहीं चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, और व्यापारी को हिसाब किताब कभी भी पलंग पर बैठकर नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई सरस्वती का कार्य है। जिस पलंग पर हम सो रहे हैं और सोने वाला आदमी अपवित्र होता है कि पवित्र होता है? जोर से बोलो। अपवित्र। हाँ, एक बार अगर नींद आ गई तो शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए हम भी अगर दोपहर में कभी आराम करते हैं तो बिना स्नान किए, बिना वंदन किए हम यहाँ नहीं आते। दिन में 2 बार स्नान करने का अवसर हमें मिलता है। चारपाई पर बैठकर कभी भी नहीं करे। गृहस्थ जीवन के लिए है, लेकिन जो संत है और तखत पड़ा हुआ है और पवित्र अवस्था में शरीर है, तो फिर वो बैठ करके कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन गृहस्थ को कभी भी पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए, और व्यापारियों को कभी भी पलंग पर बैठ करके कोई हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का भरपूर भंडार भरा रहे? नहीं चाहता तो मैं क्यों बताऊं? जब तुम्हें इच्छा ही नहीं की, शर्म आती है। और लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस चीज को उठाना पड़ेगा? बोलो ना, हाथों को ही उठाना पड़ता है। क्राग्रे वर्ते लक्ष्मी, हाथों में लक्ष्मी का निवास है। याद रखना, जब भी आप नोट गिने तो दक्षिण की ओर मुख ना करें, उत्तर की ओर मुख करें या दक्षिण की ओर मुख करें। जिस अलमारी को आप धन रखते हैं, बक्से में रखते हैं, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दिवाली की पूजन रात्रि को करें तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। आप लोग सूरज जिधर निकलता पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन, दिवाली की पूजन करते हैं। लक्ष्मी का स्थान उत्तर दिशा है, इसलिए अपने लॉकर को, खजाने को, वो सबका सब उस अलमारी को दक्षिण दीवार में लगावे, उत्तर दिशा की ओर मुख करे, और जब भी नोट गिने अलमारी में निकाले या रखें तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी का प्रयोग करना चाहिए। और लक्ष्मी में जेवर है, जमीन के कागजात हैं, चेक बुक है। ध्यान देना, जो दक्षिण की ओर मुख करके लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी निकल के जल्दी जाती नहीं। कितना खर्च कर लेना उतनी ही आती रहती है। हम 30 साल से कर रहे हैं। पूछ लो समिति को, हमने अपनी दक्षिणा कभी नहीं मांगी। जो खर्चा हुआ बता दिया, उसमें भी कम कर दिया।
जो थोड़ा बहुत बचना था इस विपिन ने हमारा पूरा काम कर दिया। बहुत चतुर है, पता नहीं कहां उठ के चला गया, बैठा तो था। हाँ, जरा हमारी शिकायत इसकी धर्म पत्नी को कर देना कि बोलिए समिति में जाता तो कथा में, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। जरा ध्यान रखना कहीं और तो नहीं जाता है। धन्यवाद। पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा कुर्सी पर बैठे, अलग से स्थान बनाकर बैठे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करे। और व्यापारी जब भी दुकान में बैठे, फैक्ट्री में बैठे, ऑफिस में बैठे, तो हमेशा व्यापारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कमाई के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भी व्यापार करो, ठेली लगाओ या खोखा लगाओ या फिर दुकान करो या फैक्ट्री बनाओ, ऑफिस बनाओ, मगर तुम्हारे बैठने की सीट दक्षिण की दीवार की तरफ होना चाहिए, ताकि दक्षिण में बैठ करके आपका मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा। और ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो और चाहते हो कि जिंदगी में हम किसी को कर्ज तो दे दे पर कर्ज ना लेना पड़े, परिवार में धन दौलत की हो जाए, तो आप एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में याद रखना, इस दक्षिण दिशा में कूड़ादान, जिसमें कूड़ा झाड़ू का कूड़ा डाला जाता है, आप ये कूड़ादान भी दक्षिण में रखना। घर के बाहर जूते चप्पल रखना। जिनके घर के अंदर दरवाजे के अंदर जाकर कमरों में जूते चप्पल चले जाते, उनके घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। परिवार में बीमारी, लाचारी, बेकारी, महामारी रहेगी। चप्पल जूतों को वैसे तो अपने घर के दरवाजे के बाहर ही खोलना चाहिए, लेकिन घर के अंदर अगर खोलते हैं तो भी जूते, चप्पल, झाड़ू आदि का स्थान दक्षिण दिशा होना चाहिए। और अगर आपको दक्षिण दिशा देखनी ना आवे तो आप अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाना और दोनों उधर मुंह करके करना, जहां सूरज निकलता है पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथ मेरी तरह सीधा करना। कैसे करेंगे करके बताओ? ऐसे। और मुंह किधर करेंगे? सूरज की ओर, जहां सुबह सुबह सूरज उगता है। केवल सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करना। तो जो सामने सूरज की तरफ मुंह है वो पूर्व दिशा है, आपके पीठ पीछे दक्षिण व पश्चिम दिशा है। और जिधर सीधा दाया, राइट हैंड, सीधा हाथ जिधर जा रहा वो दक्षिण दिशा है, और उल्टा हाथ, बाया हाथ, लेफ्ट हैंड, बाया हाथ जिधर जा रहा वो उत्तर दिशा है। इस तरह दिशा का ज्ञान कर लेना। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्मी अपने आप मेरे पास पहुंचती है, क्योंकि जो तुम्हें मैं बता रहा हूं वही काम 30 साल से मैं भी कर रहा हूं, परिवार को करा रहा हूं। हजारों भक्त सुनकर के कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से आप प्रयोग करना। मेरे कहने से एक एक बात समझा रहा हूं, कल से ही कर लेना। तुम्हारे घर में कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और एक काम और कर लो तो लक्ष्मी इतनी बढ़ जाएगी संभाले ना संभले। एक छोटा सा काम कर लो तो कहो तो बताऊं, जो घर की झाड़ू है, जिससे झाड़ू लगाते हो ना, लक्ष्मी उसी के पास नहीं रहती जो झाड़ू का अपमान करता है। ये झाड़ू लक्ष्मी की छोटी बहन है। जिसके घर में झाड़ू का सम्मान होगा, झाड़ू रखने का विधान होगा, झाड़ू लगाने का विधान होगा, तो याद रखना लक्ष्मी आने का समाधान हो जाएगा, जीवन का ज्ञान हो जाएगा, जीवन का उत्थान हो जाएगा।